सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा भाई, अब हम जो हमारे इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हैं वो, ठीक है ना। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या कराया भाई, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक तो कार्बामेट का करा दिया, कार्बामेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। मैंने आप एक तो मैंने क्या कराया था, कार्बामेट के बारे में बताया, और एक मैंने क्या कराया भाई, हम क्या कर रहे थे और हम कर रहे थे लैक्टोन और लैक्टम के साथ हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैंने रिएक्शन कराई थी। किस चीज की भाई, मैंने जो मेरा लैक्टोन और जो लैक्टम है उसमें उसके साथ क्या कराई, मैंने रिएक्शन कराई किस चीज की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो क्या हुआ भाई, कंप्लीट रिडक्शन, वहां पर कंप्लीट रिडक्शन देखने को मिला हमें वहां पर क्या देखने को मिला, कंप्लीट रिडक्शन देखने को मिला, ठीक है ना। जनरली कार्बामेट में क्या हुआ, कार्बामेट में जो हमारा एस्टर वाला कार्बोनाइल था वो तो चेंज हो गया था, किस चीज में, वो तो चेंज हो गया था टर्शियरी अमाइन में, और जो एक और था मेरा एस्टर लिंकेज थी वो चेंज हो गई थी किस चीज में, अल्कोहल में, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो अब जो हम करने वाले हैं, अब हमारा क्या पार्ट है, अब जो मेरा पार्ट है वो क्या है भाई, तो सुनिएगा ध्यान से और सुन लीजिए। पिछले लेक्चर में जो मैंने किए थे क्या क्या, किस टाइप की रिएक्शन थी, इस टाइप की रिएक्शन थी। जैसे कि ये है, मान लीजिए ये मेरा लैक्टोन है, ये मेरा लैक्टोन है, मान लीजिए ये लैक्टोन। तो यहाँ पर भाई रिएक्शन करा दी मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन होगी, क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन हुई, मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन हो गया। अरे किस चीज में कन्वर्ट हो गया, या किस चीज में कन्वर्ट हो गया भाई, ये हमारा इस टाइप से अल्कोहल में, और ये इस टाइप से यहाँ पर क्या हुआ था, ये OH और ये हाइड्रोजन, और ये वो द प्लेन मिथाइल, ठीक है भाई। ये इस टाइप से हुआ, ये इस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन हुई, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिए आप इन पॉइंट्स को, ठीक है ना। और मैंने जो एग्जांपल कराए थे पीछे, और एग्जांपल क्या थे, और कुछ भी नहीं एग्जांपल, और कुछ भी नहीं थे, बस इस टाइप से एग्जांपल थे हमारे, इस टाइप से टर्शियरी ब्यूटाइल, और यहाँ पर मतलब कि हमें क्या था, इपोक्साइड मिला हुआ था। उस इपोक्साइड में ये बताना था अटैक कहाँ पर होगा। तो आप याद रखिएगा जब आप इपोक्साइड के साइक्लोहेक्सेन रिंग में इपोक्साइड रिंग बनी हुई हो और वहां पर हमें उस इपोक्साइड रिंग को ब्रेक करवाना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करके, तो साइक्लोहेक्सेन को आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो चेयर फॉर्म में जो अटैक होगी ना वो हमेशा एक्सियल अटैक को ही प्रेफर करेगा, वो कभी भी इक्वेटोरियल अटैक को प्रेफर नहीं करता। बस यही मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको बताया वो यही बताया था कि जो हमारा हाइड्राइड आयन जो है वो जब हमारे इपोक्साइड पे अटैक करेगा इस रिंग में, तो वो हमेशा एक्सियल अटैक करेगा, वो कभी भी इक्वेटोरियल अटैक को प्रेफर करेगा ही नहीं। मैंने कुछ एक एग्जांपल कराए थे, ठीक है ना, वो एग्जांपल आप देख लेना, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद जो अब हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, अब हम जो डिस्कस करेंगे भाई वो क्या है, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं भाई वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट सुनिएगा। वो पॉइंट क्या है भाई, वो पॉइंट सुन लेना ध्यान से। पिछले पॉइंट में आप याद रखिएगा एक्सियल अटैक ही होगा, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अभी भी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक कंडीशन बताई थी वहां पर, वो कंडीशन क्या थी, अगर हम मतलब कि ए रिएक्टेंट है मेरा और उसमें मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से उसका क्या करा रहा हूँ भाई, रिएक्शन करा रहा हूँ। और अगर मैं एसिडिक मीडियम लूँ, एसिडिक मीडियम लूँ, जैसे कि मैंने कैसे लिया था, मैंने H3O पॉजिटिव, अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराता हूँ तो मेरा जो क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो किस टाइप से होगा भाई, तो सुनिएगा। जो मेरा हाइड्राइड आयन अटैक होगा वो कहां पर होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, ठीक है ना। याद रखिएगा जो मेरा हाइड्राइड आयन का अटैक है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो मेरा ए है, अगर उस ए की मैं रिएक्शन कराऊं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में, तो मेरा जो हाइड्राइड आयन का अटैक है वो कहां पर होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड होगा। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, इसकी रिएक्शन कराऊं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और किसकी प्रेजेंस में कराऊं, या तो बेस की प्रेजेंस में या कैसे, न्यूट्रल। और आपको यही देखने को मिलेगा, या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल मीडियम, मतलब कि कोई भी मीडियम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कहां पर होगा अटैक, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, ठीक है ना, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, ठीक है ना। और जो अटैक होगा वो किस प्रकार होगा, वो एक्सियल अटैक होगा, एक्सियल। लेकिन कई जगह पर आप ये भी देखोगे कि इक्वेटोरियल अटैक हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर रिएजेंट चेंज हो जाएगा। वहां पर क्या देखोगे आपकी, रिएजेंट वहां पर चेंज हो जाएंगे। हमारा डेरिवेटिव ऑफ रिएजेंट पढ़ेंगे अभी हम, एल्यूमिनियम के डेरिवेटिव्स, एल्यूमिनियम के कुछ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। उन डेरिवेटिव में हम क्या देखेंगे कि हमारे इक्वेटोरियल अटैक भी हो रहे हैं। कौन से अटैक, इक्वेटोरियल अटैक भी हो रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं।
हम हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अभी वो एग्जाम्पल्स क्या है, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए एग्जाम्पल क्या मेरा एग्जाम्पल क्या है, अभी मेरा एग्जाम्पल है ये, देख लीजिए ध्यान से। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये है। ओके, इसको मैं किस चीज से रिएक्ट कराता हूं भाई, मैं इसको क्या करता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराता हूं इसका। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराता हूँ। और किसकी प्रेजेंस में कराता हूँ, ईथर की प्रेजेंस में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वर्कअप होता है H3O पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जो वर्कअप होता है भाई, क्या होता है वर्कअप, ठीक है ना, वर्कअप होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा आप देखिए। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि रिएक्शन किस साइड होगी। तो मैंने आपको बता दिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर रिएक्ट कर रहा है और एसिडिक मीडियम में कर रहा है और इपोक्साइड रिंग है हमारी रिंग में, तो किस साइड अटैक करेगा हाइड्राइड आयन, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो कर दीजिए भाई, पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये अबोव साइड है तो अबोव साइड बना लीजिए, इसको आप अबोव साइड बना लीजिए भाई, ठीक है, ये बना लिया आपने। उसके बाद ये क्या है, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, ये मिथाइल और ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन। तो अटैक कहाँ पर होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। कहाँ पर होगा भाई अटैक कहाँ पर होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। यहाँ पर क्या होगा, अटैक होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो अब आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक तो करवाना है, आपको, लेकिन किस साइड करोगे, एक्सियल अटैक करोगे या इक्विटोरियल अटैक करोगे, ये बताइए मेरे को। यहाँ पर जो है आप एक्सियल अटैक करोगे या इक्विटोरियल अटैक करोगे, बताइए। तो यहाँ पर तो पॉसिबल है कि हो रहा है, इक्विटोरियल अटैक पॉसिबल हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अटैक हाइड्राइड आयन जो अटैक करेगा वो किस टाइप से करेगा, ऐसे अटैक करेगा, मतलब कि ऐसे इस पोजीशन पर अटैक करेगा और ये फिर ऐसे ब्रेक होगा। एक्सियल पे तो हमारा मतलब ये एक्सियल पे क्या है, एक्सियल पे क्या भाई, एक्सियल पे तो यही है। अब कंडीशन क्या आ गई है, पीछे मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पर इन रिंग में कैसा अटैक होगा, इन रिंग में अटैक होंगे, कैसे अटैक होगा इन रिंग में, इस रिंग में अटैक होगा भाई जो एक्सियल ही होगा, इक्विटोरियल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्सियल अटैक ही होगा लेकिन इक्विटोरियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो और कुछ कंडीशन ही नहीं बन रही, यहाँ पर और कुछ तो कंडीशन ही नहीं बन रही, इक्विटोरियल से अटैक करके और फिर ये एक्सियल बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन का, यही बन रहा है। और भाई एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में होने के कारण इसको कहाँ पर अटैक करना पड़ा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। अब कंडीशन ही ऐसी बन गई कि इसको मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही अटैक करना पड़ेगा। अगर यही कंडीशन न्यूट्रल होती तो ये यहाँ से अटैक करता और कैसा करता, एक्सियल अटैक करता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्सियल में क्या है, ऑक्सीजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन बॉन्ड, जिसके कारण ये इक्विटोरियल बॉन्ड से इक्विटोरियल साइड से अटैक करेगा। तो ये क्या, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, अब यहाँ पर क्या बनेगा देखिएगा, अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए O नेगेटिव, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये मिथाइल ऊपर चला गया, इक्विटोरियल में क्या आ गया भाई, हाइड्राइड आयन, ठीक है ना। तो ये बन जाता है और लास्ट में इसका क्या हो जाता है, वर्कअप होने के बाद क्या हो जाता है, मतलब ये H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाता है भाई, हम इसको H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में वर्कअप करा देते हैं, ठीक है ना। हम इसको H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, इसका वर्कअप कर देते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और ये यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना, इसकी यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या देखना है, और हमको अब यहाँ पर क्या देखना है जनरली, ठीक है ना। तो सुनिएगा, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें एसिडिक मीडियम नहीं लिया, एसिडिक मीडियम का यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा। अगर मैंने इसमें क्या किया भाई, इसमें मैंने एसिडिक मीडियम का यूज़ नहीं किया तो क्या होगा भाई, आप सभी बताइए इस चीज़ को आप सभी बताइएगा। तो भाई यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या बना है, यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या बना, इक्विटोरियल अटैक हुआ है, ठीक है ना। तो मिथाइल तो चला गया कहाँ पर, अबोव द प्लेन, और जो बिलो द प्लेन क्या आ गया, हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो अबोव द प्लेन है वो तो हो गया OH और बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई, ये यहाँ पर क्या हो गई भाई, ये यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई हमारी, ठीक है ना। ओके, तो ये प्रोडक्ट बना है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराता हूँ,
अगर मैं क्या कराऊं न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन कराता हूं तो क्या होगा, तो देखिए आप न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में अगर मैंने रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, जो हाइड्राइड आयन का अटैक है वो कहां पर होगा भाई, जो मेरा हाइड्राइड आयन है वो कहां पर अटैक करेगा, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में। अगर मैंने न्यूट्रल में या फिर बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, जो मेरा हाइड्राइड आयन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक करेगा। कहां पर, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। कहां पर अटैक करेगा भाई, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड मेरा ये है, यहां पर अटैक करेगा, ठीक है ना। और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सिली ये O नेगेटिव, ये Me, और ये मेरा हाइड्राइड आयन, और ये मेरा यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये यहाँ पर अटैक हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर क्या होगा, फिर लास्ट में मतलब कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये एसिडिक प्रोटॉन मतलब कि कहीं ना कहीं से क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा भाई, प्रोटॉन को ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, यही होगा। और क्या होगा, और क्या हो सकता है भाई यहाँ पर, आप बताइए, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। तो देख लीजिए, आपको हम बताते हैं, एक मिनट रुकिएगा गाइस। एक मिनट रुकिएगा गाइस, सभी रुकिएगा। ठीक है भाई, ओके। फिर लास्ट में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस हो गई, फॉर्मेशन हो जाएगा। न्यूट्रल मीडियम में हम रिएक्ट करा देंगे ना। न्यूट्रल मीडियम कौन सा होता है, न्यूट्रल मीडियम में ये है ना। अब न्यूट्रल मीडियम मतलब ये क्या है, वाटर। हम इसको वाटर, इसमें वाटर डाल देंगे, वाटर डाल देंगे, और वाटर से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। H3O पॉजिटिव क्या है, H3O पॉजिटिव क्या भाई, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम है, क्या है, एसिडिक मीडियम। और मैंने क्या बताया, अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन कराता हूँ कैसे, या तो वाटर हो या फिर मेरे पास कोई बेस हो, वाटर हो या बेस हो, तो कहाँ पर अटैक होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं क्या यूज करूँ, यहाँ पर मैं सेकंड नंबर पर वाटर यूज कर लेता हूँ, वाटर। तो वाटर से ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बस हो जाएगा। और मेरा क्या होगा भाई, यहाँ पर मतलब ये जो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इसका एक प्रकार से वर्कअप हो जाएगा बेस की प्रेजेंस में, मतलब ये न्यूट्रल के प्रेजेंस में, न्यूट्रल रिएजेंट की प्रेजेंस में, न्यूट्रल सोलवेंट है ना, ये न्यूट्रल सोलवेंट की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसका न्यूट्रल सोलवेंट की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, देख लीजिए, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया भाई। यहाँ पर अबोव द प्लेन क्या है, OH, बस, और सभी ये बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन कर लेना हाइड्रोजन को, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है ना। समझ में आया ना आपको क्या हुआ है, कि यहाँ पर जो अटैक होगा वो कैसा होगा, जो यहाँ पर अटैक हुआ भाई वो कैसा अटैक हुआ है, वो यहाँ पर एक्सियल अटैक हुआ है। किस पोजीशन में, वहाँ पर पीछे वाला जो एग्जाम्पल करा है उसमें तो इक्विटोरियल ही पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि एक्सियल में ऑक्सीजन वाला बॉन्ड था और इक्विटोरियल में मिथाइल था, इसीलिए उस एक्सियल वाले ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इक्विटोरियली अटैक किया हाइड्राइड आयन ने। लेकिन यहाँ पर बेसिक कंडीशन है, तो ये नीचे से अटैक कर सकता है, इस पोजीशन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक करता है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में मेरा क्या है, एक्सियल पोजीशन फ्री है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक्सियल पोजीशन पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो वो रूल फॉलो कर लेगा कि हमारा जो हाइड्राइड आयन या कुछ भी अगर चेयर फॉर्म में अटैक करेगा तो वो कैसे करेगा, इपॉक्साइड रिंग होने पर वो एक्सियल अटैक ही करेगा। कहाँ पर, एक्सियल अटैक, ठीक है ना। तो ये उस रूल को फॉलो कर रहा है एक्सियल अटैक वाले को, लेकिन पीछे वाला मेरा उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, वो इक्विटोरियल अटैक करवा रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विटोरियल अटैक मेरा हो रहा है, ठीक है। ओके, याद इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसके बाद वाला जो मेरा क्वेश्चन अभी वो क्या है, देखिए आप अच्छे से इन चीज़ों को, इन पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, ये पॉइंट बोल रहा हूँ, ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं भाई ये रिएक्शंस को समझने के लिए, कि रिएक्शन में आखिरकार हो क्या रहा है, इनको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कर लीजिए, ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, आप कर लीजिए सभी एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल क्या है भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये एक प्रकार से न्यूट्रल मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो कहाँ पर अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, बताइए आप। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कहाँ पर अटैक होगा भाई, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक होगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम यूज कर रहे हैं भाई, और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक करा दीजिए। जरूरी नहीं कि आप चेयर फॉर्म में देखोगे लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, आप यहाँ पर भी चेक करोगे भाई सभी जगह कि एसिडिक मीडियम है तो कहाँ पर होगा अटैक,
ठीक है भाई, ओके। और ये बन गया यहाँ पर क्या, OH, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर किस जगह अटैक हुआ भाई, तो आप इन पॉइंट्स को लिख लेना। अगर एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक होगा, और बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम है तो मेरा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक होगा। तो यहाँ पर क्या था, एक प्रकार से कुछ नहीं का मतलब क्या है, न्यूट्रल मीडियम। यहाँ पर मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, इसका मतलब क्या, न्यूट्रल, ना तो बेसिक है ना एसिडिक, मतलब कि न्यूट्रल मीडियम है। न्यूट्रल मीडियम में वाटर यूज कर लेंगे, वाटर से हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ठीक है ना। वाटर यूज करके हाइड्रोलाइसिस करा देंगे मेनली, ठीक है ना। और क्या करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर अगर क्या होता है H3O पॉजिटिव, तो कहाँ पर करता है ये अटैक, यहाँ पर करता है। इस पोजीशन पर मेरा क्या होता है, हाइड्राइड आयन का अटैक होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अब हमारा क्या है भाई क्वेश्चन, अब हमारी रिएक्शन कौन सी है। अब मेरा जो पॉइंट है, जो रिएक्शन है वो क्या है भाई कुछ नहीं है, ऐसे इसके साथ रिएक्शन करवाया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। आप भी कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो क्या हुआ मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होगा, कैसी रिएक्शन होगी आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, क्या होगा, अटैक होगा। मतलब ये एक ही कार्बन पर क्या होंगे, डाइओल बन जाएंगे, और डाइओल एक कार्बन पर कभी भी स्टेबल नहीं होते, किसको छोड़ के, 3 मेंबर रिंग को छोड़ के, ठीक है ना। वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होती है क्योंकि, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाइओल स्टेबलाइज नहीं होगी, ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन, मतलब फिर एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा। कैसे, कार्बोनाइल में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्डिहाइड, क्योंकि हाइड्राइड आयन ने तो अटैक करा है नीचे से, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड बनने के बाद फिर अगेन क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने के बाद फाइनली जो हमारा ये बन जाता है अल्कोहल। फाइनली हमारा यहाँ पर भी अल्कोहल बनता है, वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ भाई। ये देखिए बार बार नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं ये बार बार नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद जो मेरा एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, इसके बाद मेरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ये देखिए। इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है वो लिखिएगा आप सभी इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है भाई, अब यहाँ पर क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ईथर की प्रेजेंस में। ईथर की प्रेजेंस में या क्या हुई भाई, यहाँ पर रिएक्शन हुई, ठीक है ना। H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना भाई, एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा, अब आप सभी को पता है क्या है, एसिडिक मीडियम है। क्या है भाई, ये एसिडिक मीडियम है। अब लेकिन यहाँ पर तो आप मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड जनरली नहीं देखोगे। यहाँ पर तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, CN है, साइनाइड है आपके पास। यहाँ पर आपके पास क्या भैया, साइनाइड आपके पास है, ये साइनाइड है। तो यहाँ पर अटैक करा दीजिए, साइनाइड में अटैक होकर क्या बनता है आपको पता है, अमाइन बनता है। ये क्या साइनाइड है, ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रकार होगा भाई आपको पता ही है, ये रिएक्शन मैंने आपको पीछे करा चुका हूँ भाई, ये मैं साइनाइड वाली रिएक्शन में करा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, आप बताइए मेरे को, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी भाई। ये रिएक्शन मैं आपको पीछे भी करा चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाइड्राइड आयन मेरा अटैक करेगा किस जगह, इस जगह अटैक करेगा, और ये जाके इस पे जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या बनता है भाई, आप सभी को पता ही है, यहाँ पर ये चीज़ फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये किस में, साइनाइड जो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होगा भाई, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल करा देते हैं हम, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ये क्या भाई, ये है एक प्रकार से वो अजाइड आयन, ठीक है ना। अजाइड आयन का एक क्वेश्चन है, ये देखिएगा। ये क्या है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है जनरली यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा यहाँ पर क्या होगा भाई, आप बताइए क्या होगा। यहाँ पर जो मेरा हाइड्राइड है ना, यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर। तो सुनिएगा भाई, देखिए यहाँ पर जो मेरा हाइड्राइड है ना, वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल जरूर है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर N2 गैस निकलने के पूरे चांसेस है, नाइट्रोजन गैस निकल के। और आप याद रखिए, नाइट्रोजन इज वेरी हाईली लिविंग ग्रुप का वर्क करता है, मतलब नाइट्रोजन गैस जहाँ से निकलने के वर्क होगा ना, मतलब नाइट्रोजन गैस निकलने का थोड़े बहुत भी चांसेस होंगे, वहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी उसी टाइम। तो थोड़े से भी चांसेस हो जाएंगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर मेरा अटैक होगा इस साइड, ठीक है ना, इस पोजीशन पर।
और ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा फिर, ठीक है। ओके, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा आप, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर पूरे चांसेस हैं, अब यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से N2 निकल जाएगा बाहर। क्या होगा, N2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, मेरा हाइड्राइड आयन अटैक करेगा इस जगह पे और मेरा यहाँ से क्या होगा, N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी भाई, यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो मेरी वो बाहर निकल जाएगी भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया भाई, ये मेरा बन गया अमाइन और ये मेरा नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब क्या होगा, अब मैं इसको H3O पॉजिटिव से हाइड्रोलाइसिस मतलब वर्कअप करा दूंगा। तो वर्कअप होने के बाद क्या होगा भाई, वर्कअप होने के बाद क्या होगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा आप, अगर मैंने इसको इस रिएक्शन में यही लिखा हुआ है कि वर्कअप करा दिया, तो ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है एक प्रकार से, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये ऑक्सीजन ये यहाँ से हट जाएगा, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ये ग्रुप जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, क्या बनेगा मेरा जनरली यहाँ पे मेरा जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा, ये OH और ये क्या है यहाँ पर NH2 अमाइन, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, वहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनता है ये वाला प्रोडक्ट बन के आ जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए आप ध्यान से इसको, ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बन के आ जाता है भाई, ठीक है ना। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट बन के यहाँ पर मतलब इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर इस रिएक्शन में मैंने क्या दिखा रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखा रखा ओनली, तो मेरी रिएक्शन होगी ओनली इतनी, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने वर्कअप भी करवा रखा वर्कअप, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ग्रुप की जगह, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की जगह मेरा OH लग जाएगा। तो आपको पता ही है ये चीज़, तो आपको ये चीज़ तो पता ही है भाई, ठीक है ना, आपको ये चीज़ तो पता ही है। लेकिन अगर ये कैसा होता है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप अगर कैसे होता है भाई, मान लीजिए ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप अगर इस टाइप से होता, तो यहाँ पर क्या बन जाता, तो यहाँ पर किस चीज़ में कन्वर्ट होता भाई, ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट होता इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये वर्कअप होने के बाद कार्बोनाइल में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट पे अटैच है दोनों ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। आप सोचते होगे सर ये प्रोटेक्टिव ग्रुप हो गया, वहाँ पर तो कार्बोनाइल बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ये OH कैसे लगा है। तो भाई ये चीज़ देखिए कि ये डिफरेंट कार्बन पर है प्रोटेक्टिव ग्रुप, ठीक है ना। ये किसी एक कार्बोनाइल को इसने प्रोटेक्ट नहीं किया, इसने एक प्रकार से प्रोटेक्ट रखे दो ऑक्सीजन, मतलब यहाँ वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, ठीक है ना, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ओके, याद रखिएगा। अब जो मेरे क्वेश्चन है भाई वो क्या है, लिख लीजिए जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब कि एल्यूमिनियम रिएजेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम रिएजेंट्स, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक डेरिवेटिव, जितने भी है मेरे जो एल्यूमिनियम रिएजेंट है ना, इनका डेरिवेटिव। ठीक है ना भाई, ओके। तो अब आपको क्या करना है, भाई देखिएगा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा हमें। और भाई एक चीज़ और करना चाहूँगा कि देखिए, कोचिंग दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, इतनी मतलब कि ऐसे ही कोचिंग मत मानना, कोई नहीं करवा रहा, आप कहीं पे भी चेक कर लेना, कहीं पर भी आपको इस लेवल की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा होगा, कोई भी। और आप एक मतलब कि आप एक ऑब्जर्व करना टीचिंग को, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। ऑब्जर्व करो ये चीज़, अगर समझ में आ रहा तो बिल्कुल फॉलो करो भी चैनल को, ठीक है ना। लेकिन आपको इस लेवल की कोचिंग कोई फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करवा रहा होगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो तो समझते हैं, उनको तो कहीं से अगर मिल जाए तो वो चाहते हैं हमें मिल जाए, लेकिन वो बच्चे भी जिनको मतलब कि तैयारी करनी है और MSc बैच से वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं विदाउट मतलब कि किसी मतलब कि पे किए रुपए, मतलब यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से मतलब चैनल को फॉलो करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको मतलब ये मैं गारंटी लेता हूँ, आप MSc जो आप MSc एग्जाम कर रहे हो ना, उन एग्जाम्स को आप ईजिली क्वालिफाई कर दो, मतलब उनमें तो आप अच्छे नंबर लोगे, अच्छे नंबर, मतलब 80 नंबर है ना, तो 80 में से 75 77 मेरे खुद के आए हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे मतलब 80 में से 72 73 इस टाइप से नंबर मैंने खुद ने लिए हैं नेट JRF की तैयारी, मतलब मैं जब करता था। तो ये आपको जो मैं सिलेबस करा रहा हूँ, इसको ऐसे वैसे मत मानना, ऐसे वैसे मत मानना। यहाँ से आप सिलेबस करके जाओगे तो आपका क्लियर है, CSI नेट JRF आप आराम से क्लियर कर दोगे,
हाँ, ये एक मतलब ये कंडीशन होती है भाई, एक कंडीशन को फॉलो करना होता है, एक रूल को फॉलो करना होता है। मतलब ये हमने असाइनमेंट सॉल्यूशन ये सभी, कई बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे थोड़ा होगा ये वो, तो भाई पहले बता देता हूँ, अगर आप CSI नेट JRF की प्रिपरेशन MSc के बाद करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, नहीं होगी, भूल जाओ, आपके माइंड डाइवर्ट होंगे, डिस्टर्ब होंगे, कई बार डिस्टर्ब होगा। उसको अगेन तैयारी करना, पूरा सिलेबस करना, फिर उसके बाद उस मतलब साल देना, तो इससे अच्छा है ना साल क्यों देना भाई। एग्ज़ाम की तैयारी तो सिर्फ 15 दिन में हो जाती है MSc वालों की। तो आप ये करिए, आपके जो इस मतलब आपके सेमेस्टर में जो यूनिट हो वो उन यूनिट को लीजिए और नेट के प्रिपरेशन करिए, उन यूनिट को उठा के उनको नेट के लेवल का कीजिए, होगी आपकी नेट JRF की तैयारी। बस यही तो होता है, और क्या होता है। तो एक कंडीशन, एक रूल के अकॉर्डिंग चलिए। और मेरी मानो तो भाई MSc के अंदर क्वालिफाई कर दोगे तो आपके बेनिफिट है, क्योंकि भाई आज इतने ब्रिलियंट माइंडेड IIT के तो आप हो नहीं, कई बच्चे IIT के नहीं मिलते। IIT वालों को भाई अच्छा स्टडी मिलता है, अच्छे मतलब कि प्रोफेसर मिलते हैं वहाँ पर, लेकिन जो कई हैं कॉलेजेस से कर रहे हैं तो उनके लिए एक बेस्ट मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी है ये, मतलब कि यहाँ से आप आके कोचिंग को प्रोवाइड करके और नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। UGC नेट JRF मतलब ये हमारा तो CSI नेट JRF है, उसको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिएगा अब हम क्या बताने वाले हैं भाई, डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम रिएजेंट्स, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम रिएजेंट क्या बताएंगे हम आपको, डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम रिएजेंट। अब हम आपको भी डेरिवेटिव बताने वाले हैं। अब हमको डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम रिएजेंट, एक डेरिवेटिव है उसके बारे में सुनिए, ठीक है ना। ये कैसा है भाई, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम में होता है यहाँ पर भाई, लिख लीजिए इसको, सभी लिख लीजिए। तो ये क्या है भाई, ये क्या है भाई जनरली, ये क्या है सुन लीजिए, ये क्या है भाई, देखिए लिथियम ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राई तो इनके लिए है, इनके लिए ट्राई, ठीक है ना, ट्राई, उसके बाद इनके लिए है ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्या है, ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है भाई, याद रखिएगा आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। आप अच्छे से इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम जो होता है हमारा, मतलब ये एक प्रकार से डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम रिएजेंट, वो क्या लिया हमने यहाँ पर क्या लिया, ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जनरली लिथियम ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने यहाँ पर लिया। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओनली हमारे पास एक ही हाइड्राइड आयन है, यहाँ पर हमारे पास एक ही हाइड्राइड आयन है, ठीक है ना। मेरी बात को अच्छे से और गौर से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा उस चीज को। ठीक है ना भाई, आप इस चीज को अच्छे से और गौर से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है भाई, ओके। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात की ओर, हम जो बताने जा रहे हैं आपको वो क्या है, वो पॉइंट हमारा है भाई कि हम जो ये रिएक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जो एक प्रकार से रिडक्शन करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तो रिएक्शन देख ली हमने, लेकिन अब जो हमने लिया वो क्या लिया है, डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सुनिएगा ध्यान से, ये सिर्फ ये वाला जो लिथियम ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, लिथियम ट्राईब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, वो ओनली फॉर हाईली एसिड, मतलब कि एक प्रकार से हाईली रिएक्टिव ग्रुप्स, हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल्स जो होंगे ओनली उनको ही रिड्यूस करेगा, हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल को ये रिड्यूस करेगा। और सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने वन इक्विवेलेंट यूज किया ना, ओनली वन इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर ओनली एक ही हाइड्राइड आयन है, एक ही हाइड्राइड आयन से क्या होगा, रिडक्शन होगा मेरा।
याद रखिएगा मेरी बात को, जो मैं जिस पॉइंट को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैं डील कर रहा हूँ आपके साथ, वो सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। हम क्या बता रहे हैं भाई, वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो हम बता रहे हैं भाई वो क्या है, वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को सुन लीजिए आप ध्यान से। तो भाई यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारे पास ओनली वन हाइड्राइड आयन है, वन हाइड्राइड आयन, तो ओनली एक ही हाइड्राइड आयन जाके अटैक करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में मेरे पास 4 हाइड्राइड आयन थे, तो वहाँ पर हाइड्राइड आयन मतलब कंप्लीट रिडक्शन कर रहा था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में मेरे पास ज़्यादा मतलब हाईली अमाउंट ऑफ क्या होने के बाद, हाई अमाउंट में क्या होने के कारण भाई, हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन हो रहा था लैक्टोन वगैरह का भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको रेक्टोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर पार्शियली रिडक्शन होगा, पार्शियली रिडक्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही हाइड्राइड आयन है। और अगर हमने क्वेश्चन में ऑप्शन में मतलब ये लिख दिया कि लिथियम जो ये हमारा डेरिवेटिव एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो ये लिथियम ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये ओनली वन इक्विवेलेंट यूज किया है, तो क्या होगा, ओनली वन हाइड्राइड आयन ही अटैक करेगा, क्योंकि वन इक्विवेलेंट यूज किया रिएजेंट, तो वन हाइड्राइड आयन है, और वो वन हाइड्राइड आयन कहीं पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना, वो ओनली कार्बोनाइल को। और सुनिएगा दूसरी बात, ये ओनली हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल को ही क्या करता है, रिड्यूस करता है। और वो हाईली रिएक्टिव कौन से होते हैं भाई, हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल। और वो हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल कौन से होते हैं भाई, सुन लीजिएगा, वो हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल जैसे कि मेरा एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, मेरा कीटोन भाई, एसिड क्लोराइड के अलावा कौन सा होगा, कीटोन होगा। और क्या होगा भाई, और क्या होगा, मेरा एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। और क्या होगा भाई, मेरा एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये क्या बता रहा हूं भाई मैं क्या बता रहा हूं भाई, कीटोन, एल्डिहाइड, और मेरा जो अगर एसिड क्लोराइड है तो उनमें क्या होगा, सुन लीजिए ध्यान से, एसिड क्लोराइड के बाद कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये मेरे हाईली रिएक्टिव हैं। ये मेरे क्या है भाई, ये मेरे हाईली रिएक्टिव क्या है, कार्बोनाइल्स हैं, हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके साथ तो रिएक्शन मेरा कर लेगा, मतलब ये हाइड्राइड आयन। अगर हम ये वाला रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो ये ओनली इन कार्बोनाइल को ही रिड्यूस करेगा, लेकिन इसके अलावा जो कार्बोनाइल हो गए उनको रिड्यूस नहीं करेगा। ये साइनाइड, इपोक्साइड, नाइट्राइल और एसिड, मतलब जो हमारा कार्बोनाइल अमाइड्स जो होते हैं, अमाइड्स उनको, और जैसे कि हमारा और एस्टर हो गया, ठीक है, इनको ये नहीं कर पाता, इनको ये रिड्यूस नहीं कर पाता, ना कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस कर पाता है। उसका रीजन क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस ना करने का, मतलब और सभी को रिड्यूस ना करने का, क्योंकि वो भाई हाईली रिएक्टिव नहीं होते, वो उनका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है ना कार्बोनाइल का, वो ज़्यादा नहीं होता इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इनका सही है, इन कार्बोनाइल का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो सही है, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्टिव कर जाता है, यहाँ पर ये रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, इसकी रिएक्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं आपको, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।